हमने अपने चैनल पे लॉक एंड की के पहले दोनों सीजन्स को कवर कर रखा है, तो इट ओनली मेक सेंस कि हम सीजन 3 को भी कवर कर ही लेते हैं। तो इस वीडियो में हम सीजन 3 की कहानी को ब्रीफली जानेंगे और ध्यान रहे कि मोस्ट प्रोबेबली ये लॉक एंड की का आखिरी सीजन है। अब यहाँ मैं मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ, श्योरली नहीं बोल रहा, क्योंकि सीजन के एंड में कुछ ऐसा होता है जो कि फ्यूचर की थोड़ी बहुत हिंट देता है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको वीडियो स्पॉन्सर हनीगेन के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, पैसिव इनकम हम सबको कमाना होता है और ऐसे में हनीगेन की मदद से आप घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरनेट शेयर करके। अब गलत मत समझना, इन पैसों को कमा के आप मिलियनेयर नहीं बन जाओगे, लेकिन आपके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, स्पॉटिफाई और इन गेम परचेज का जो खर्चा होता है ना, वो सब जरूर निकल जाएगा। यहाँ बस आपको अपने किसी भी डिवाइस पे हनीगेन को इंस्टॉल करना है एंड देन उसे रन करके छोड़ देना है। वॉइला, आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे। इट इज जस्ट लाइक एयरबीएनबी और उबर, जस्ट आपके मोबाइल फोन के लिए। अब हनीगेन के साथ अगर आप जंप टास्क को इंटीग्रेट कर देते हो तो आपका कोई थ्रेशोल्ड होगा ही नहीं, यानी कि आप 50% तक एक्स्ट्रा पैसे कमा पाओगे। अब यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हनीगेन कितना सेफ है और इससे पैसे कमाते कैसे हैं। वेल, मैं आपको बता दूं कि हनीगेन 100% सेफ है और यहाँ बिजनेसेस बेसिकली आपका इंटरनेट यूज करती है लोकल डेटा गैदर करने के लिए, जैसे बेस्ट प्राइसिंग क्या है, कहाँ क्या डील्स चल रही हैं इत्यादि, और इन डेटा से वो लोगों की मदद करती है। हनीगेन फुली इनक्रिप्टेड है और इसी पूरे इकोसिस्टम के लिए आपको पैसे मिलते हैं। नाउ जब आप हनीगेन को इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त आप मेरा कोड हॉन्टिंग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको साइन अप पे $5 बोनस मिल जाए। इंस्टॉल करने का लिंक आपको पता ही कहाँ होगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। तो जल्दी से जाओ, उस पर क्लिक करो, हनीगेन को इंस्टॉल करो और कुछ पैसिव इनकम कमाओ। इंस्टॉल हनीगेन नाउ। तो सीजन 3 की कहानी सीजन 2 के 2 महीने बाद शुरू होती है, जहां टाइलर अपने परिवार से काफी डिस्टेंट हो गया था। I mean, लिटरली डिस्टेंट हो गया था। वो कहां था किसी को नहीं पता, और डंकन के शादी की प्रिपरेशंस चल रही थी। की हाउस में नीना को एक स्नो ग्लोब गिरा हुआ मिलता है और वो इस स्नो ग्लोब को बोडी और किंजी को दिखाती है। नीना का कहना था कि ये स्नो ग्लोब शायद कोई मैजिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन बोडी और किंजी इसे कन्विंस्ड नहीं थे। नाउ एज एन ऑडियंस हम एक ट्विन सिस्टर के पेयर को स्नो में फंसा हुआ देखते हैं, जिनका नाम एडा और डोरोथी था, और ये दोनों डीमन ही थे। दरअसल ये दोनों इसी स्नो ग्लोब में समहाउ कैद थे और वो इससे बाहर निकलना चाह रहे थे। खैर, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि सीजन 2 के बाद बोडी ने नीना पे मेमोरी की का इस्तेमाल कर दिया था, जिस वजह से उन्हें अब कीज के बारे में सब पता था और वो मैजिक को भी याद रख सकती थी। यहाँ हम एक एनिमल की को भी देखते हैं, जिसका इस्तेमाल करके इंसान एक जानवर में तब्दील हो सकता है। ये जानवर यूजुअली इंसान का एक इनर सेल्फ होता है, यानी कि इंसान एक ही तरह के जानवर में कन्वर्ट होता है। वो एनिमैगर जैसे था ना हैरी पॉटर में, ठीक उसी तरह यहाँ किंजी का अवतार एक कैट था और बोडी यहाँ बर्ड बन सकता था। और एनिमल की को यूज करने के बाद इन्हें एक एनिमल गेट से होके जाना पड़ता था टू कन्वर्ट। एनीवे, शाम को बोडी एक नया की ढूंढ लेता है जो कि उस स्नो ग्लोब में फिट हो रहा था, यानी कि वो स्नो ग्लोब सच में एक मैजिकल ऑब्जेक्ट था। अब नीना जैसे ही उस की को स्नो ग्लोब पे यूज करती है, वैसे ही की हाउस के आसपास स्नोफॉल होने लग जाती है। बोडी बाहर स्नो में एंजॉय करने चला जाता है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि स्नो ग्लोब की मदद से की हाउस काइंड ऑफ दूसरे रेल्म में शिफ्ट होता है और वहीं पे एडा और डोरोथी कैद थी। लेकिन अभी वो दोनों आजाद हो जाती है और वो की हाउस के अंदर आ जाती हैं। वो दोनों नीना से स्नो ग्लोब छीन लेती हैं और उसे वापस लॉक करती है, जिसके परिणाम अनुसार अब बोडी ग्लोब के अंदर लॉक हो चुका था। इस पूरे इंसिडेंट से नीना काफी घबरा जाती है और वो किंजी को सब कुछ बताती है। दूसरी तरफ वो दोनों सिस्टर्स गिडियन के पास जाती हैं, जहां गिडियन उन दोनों को बाकी की कीज लाने का काम सौंपता है। दोनों सिस्टर्स की हाउस में आती है और किंजी और नीना के सामने एक ऑफर रखती हैं। ये ऑफर था कि अगर वो लोग उन्हें बाकी के कीज दे देंगे तो वो बोडी को स्नो ग्लोब से बाहर निकाल देंगी। अब ऑब्वियसली ये लोग कीज देने वाले तो नहीं थे। ऐसे में नीना और किंजी बड़ी चालाकी से उन दोनों सिस्टर्स को मिरर की हेल्प से मिरर में ट्रैप कर देती हैं और मौका देकर स्नो ग्लोब की को भी हासिल कर लेती है। इसके बाद वो दोनों बोडी को फ्री करा लेती हैं और कैमरा की हाउस के बाहर गिडियन पे फोकस करता है, जो कि ये सब तमाशा देख रहा था। इसके बाद गिडियन जंगल में अपने कैंप के पास जाता है, जहां वो अपने पास पड़े 2 कीज को एक साथ मुट्ठी में रखता है और ऐसा करते ही जमीन में एक क्रैक अपीयर होता है, जिसमें से ब्लू लाइट आ रही थी। ये लाइट ठीक उस पोर्टल की लाइट जैसी थी एंड दिस इंडिकेटेड कि मे बी अगर सारे कीज को कंबाइन कर दिया जाए तो पोर्टल को कहीं पे भी खोला जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डीमंस की दुनिया हमारी दुनिया पे हावी हो जाएगी। ऐसे में गिडियन को अब किसी भी हालत में बाकी कीज चाहिए थी और इसीलिए वो वेल हाउस के पास जाकर वहां से अपने 2 सोल्जर्स को रिवाइव करता है, बेसिकली उनके एको को। इन 2 सोल्जर्स का काम था गिडियन के इशारों पे नाचते हुए कीज को चुराना।
यहाँ से सीन शिफ्ट होकर टाइलर पे आता है, जो कि मॉन्टेना में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर रहा था और यहाँ उसकी बॉन्डिंग कार्ली नाम के लड़की से हो जाती है, जो कि उसकी कलीग थी। टाइलर यहाँ कीज वगैरह के बारे में सब कुछ भूल चुका था, क्योंकि अब उसकी उम्र 18 से ऊपर हो गई थी और वो अपने फैमिली से काफी डिटैच्ड भी हो चुका था। बट स्टिल ही डिसाइड्स कि वो अपने अंकल डंकन की वेडिंग अटेंड करेगा, इसलिए वो ड्राइव करके की हाउस आ जाता है। टाइलर को की हाउस में वापस देखकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ टाइलर कहता है कि वो वेडिंग के ठीक अगले दिन वापस चला जाएगा। तो नेक्स्ट डे सभी लोग वेडिंग के लिए तैयार हो रहे थे, तभी बॉडी को ग्रैंडफादर क्लॉक में से कुछ विस्परिंग सुनाई देने लगती है और पास जाने पे वो देखता है कि वहां पर एक की थी विच वाज टाइम शिफ्ट की। बॉडी उस की का उसी क्लॉक पे यूज करता है एंड सरप्राइजिंगली वो समय में पीछे चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात बेंजामिन एंड मिरांडा लॉक से होती है, जो कि किसी हार्ले क्विन की के बारे में बात कर रहे थे। इस की को बेंजामिन ने बनाया था और जब इस की को एक हार्ले क्विन चेस्ट यानी कि संदूक में लगाया जाता है, तब वो चेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल बन जाता है, यानी कि उस चेस्ट को खोलना या तबाह करना इम्पॉसिबल होगा और इस चेस्ट को कीज हाइड करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब इससे पहले कि बॉडी और कुछ सुन पाता, वो वापस अपने टाइमलाइन में लौट आता है और वहां पे उसके बगल में जेमी खड़ी हुई थी। जेमी बॉडी को बताती है कि क्लॉक पर जो रोमन नंबर्स हैं उन्हें मैनिपुलेट करके वो किसी भी टाइम में जा सकता है और ये सुनते ही बॉडी जेमी के साथ टाइम में पीछे अपने पिता से मिलने चल देता है। यहाँ वो अपने पिता से तो नहीं मिल पाता क्योंकि वो बाहर गए हुए थे, लेकिन वो यंग डंकन से जरूर मिल लेता है, जिसके बाद वो वापस अपने टाइम में आता है। अब बॉडी के वापस आते ही प्रेजेंट वाला डंकन बॉडी से टाइम शिफ्ट की ले लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये की सेफ नहीं है टू प्ले विद। साथ ही वो टाइम शिफ्ट की को नीना के हवाले करते हैं ताकि नीना इसे कहीं छिपा दे। तो इसके बाद वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू होती है और सेलिब्रेशन के दौरान गिडियन और उसके दोनों साथी की हाउस के अंदर आकर कीज ढूंढने लग जाते हैं। गिडियन को इसी दौरान बॉडी का जर्नल मिलता है, जिसमें हर की और उसके यूज के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। वो लोग अभी तक बस प्लांट की ही खोज पाए थे। एज वी नो कि गिडियन के पास 2 कीज पहले से थी, एक थी एनीवेयर की और एक और दूसरी की थी। दूसरी तरफ किंजी टाइलर को उसकी पास्ट की बात याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टाइलर उसकी बातों से ऑफेंड हो जाता है और घर के अंदर चला आता है। ना ऑब्वियसली यहाँ वो गिडियन को देखता है। गिडियन टाइलर पे अटैक कर देता है, लेकिन अब तक किंजी भी यहाँ आ चुकी थी और वो चेन की मदद से उन लोगों पे अटैक कर देती है। ऐसे सिचुएशन में गिडियन और उसके साथी एनीवे की मदद से यहाँ से भाग निकलते हैं। अब ऑब्वियसली की हाउस के किसी भी मेंबर को पता ही नहीं था कि गिडियन या उसके साथी कौन है, लेकिन वो इतना जरूर समझ गए थे कि कीज अब सेफ नहीं है। इस अटैक के कारण टाइलर भी अपने काम पे वापस जाने के प्लान को पोस्टपोन कर देता है। तो अगले दिन बॉडी को फिर से कुछ विस्परिंग सुनाई देती है और इस बार उसे हार्ले क्विन की मिल जाती है, यानी कि अब वो चेस्ट में सारे कीज को सेफली रख सकता था। अब यहाँ बॉडी के साथ एक इशू चल रहा था। दरअसल नीना और जॉस काफी क्लोज हो गए थे और ये बात बॉडी को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि नीना उसके डैड को भूल जाएगी। ऐसे में बॉडी बार बार नीना से टाइम शिफ्ट की मांग रहा था ताकि वो पास्ट में जाकर अपने डैड से मिल सके, लेकिन नीना बॉडी को टाइम शिफ्ट की नहीं देती। इंस्टेड वो हेड की का यूज करके बॉडी को अपने हेड में ले जाती है ताकि वो बॉडी को वहां उसके फादर की अच्छी मेमोरीज दिखा सके। इन मेमोरीज को देखते वक्त नीना और हम ऑडियंस रियलाइज करते हैं कि पास्ट में वो एक अच्छी मां नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा शराब के नशे में ही होती थी। ये सब देखकर नीना को दुख होता है, जिस वजह से वो फौरन अपने हेड से बॉडी को लेकर बाहर आ जाती है। बॉडी इस बात से ऑफेंड हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिता की और भी मेमोरीज देखनी थी और इस सब घटना के बाद बॉडी चालाकी से टाइम शिफ्ट की चुरा लेता है। अब वो इसका इस्तेमाल करके पास्ट के उस टाइम में पहुंचता है जब की हाउस में डॉज और ईडन इन पे अटैक कर रहे थे। बेसिकली सीजन 2 का सेकंड या थर्ड लास्ट जो एपिसोड था वो वाला पॉइंट। यहाँ कर बॉडी बड़ी घमंड से डॉज से कहता है कि मैं फ्यूचर से हूँ जहां तुम हार चुके हो। ये सुनकर डॉज अपने टाइमलाइन के लोगों को छोड़कर प्रेजेंट टाइमलाइन की बॉडी के पीछे पड़ जाता है और इससे पहले बॉडी अकेला वहां से भाग पाता, डॉज भी उसे पकड़कर प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आकर डॉज बॉडी पे अटैक कर देती है एंड देन घोस्ट की मदद से वो बॉडी को घोस्ट रिल्म में छोड़कर खुद बॉडी के शरीर में घुस जाती है। तो इसके बाद पजेस्ड बॉडी काफी उधम मचाना शुरू करता है और जॉस पे काफी गुस्सा करता है। वो अजीब तरह से खाने लगता है और डॉज के अनकॉन्शियस शरीर को अपने बेड के नीचे छिपा देता है। वो की हाउस में बाकी कीज को खोजने में लग जाता है, लेकिन उसे कीज मिल ही नहीं रही थी क्योंकि ये कीज चेस्ट में थी जिसका की किंजी के पास था। वहीं पैरेलल में कार्ली की हाउस आ जाती है क्योंकि टाइलर उसे काफी दिन से कांटेक्ट नहीं किया था। कार्ली डिसाइड्स कि वो भी टाइलर के साथ कुछ समय यहाँ की हाउस में रहेगी। तो अगली रात बॉडी नीना, जॉस और जेमी के साथ डिनर पे जाता है, जहां वो एज यूजुअल काफी रूड बिहेव कर रहा था।
डिनर के वक्त उसे गिडियन की प्रेजेंस को फील होती है क्योंकि डीमंस एक दूसरे के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि बॉडी अभी और कोई नहीं बल्कि डॉज था। ऐसे में बॉडी बाथरूम का बहाना बनाकर गिडियन के पास जाता है। गिडियन पजेस्ड बॉडी यानी कि डॉज से कहता है कि वो उसे ज्वाइन कर ले क्योंकि वो इन कीज की हेल्प से एक पोर्टल ओपन करने वाला है जिससे लिविंग और डेड के वर्ल्ड एक हो जाएंगे और इस नए वर्ल्ड में डॉज को वो अपना राइट हैंड रखेगा। इस प्रिविलेज को पाने के लिए डॉज को सारे कीज खोज कर गिडियन को दे देने होंगे। बॉडी ये सुनकर थोड़ा फेस बनाता है बट देन ही एग्रीज। खैर नेक्स्ट डे रूफस अपनी मॉम एली के साथ बॉडी से मिलने आता है जहां रूफस तुरंत समझ जाता है कि ये रियल बॉडी नहीं है। ऐसे में पजेस्ड बॉडी रूफस को बहुत मारता है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है वरना वो सबको मार डालेगा। इन दोनों को लड़ता देख एली रूफस के साथ वापस चली जाती है और सबको लगता है कि ये बच्चों की लड़ाई थी। वहीं दूसरी तरफ कार्ली अपने घर वापस जाने का डिसाइड करती है क्योंकि वो जान गई थी कि टाइलर के लिए उसकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है और वो टाइलर से कहती है कि एक बार जब सब ठीक हो जाए तो वो मॉन्टाना आ सकता है जहां वो उसका वेट करेगी। नाउ कार्ली के जाने के बाद टाइलर को फील होता है कि वो लाइफ में कुछ मिस कर रहा है और इसीलिए वो किंजी से कहता है कि उसे सब सच्चाई जाननी है अबाउट की हाउस। ऐसे में किंजी उस पर मेमोरी की का यूज कर देती है जिससे टाइलर को सब कुछ याद आ जाता है। अब यहाँ में पता चलता है कि दरअसल पोजेस्ड बॉडी ने किंजी को हार्लेक्विन चेस्ट से मेमोरी की निकालते हुए देख लिया था, विच मीन्स कि उसे पता चल गया था कि कीज कहाँ छिपी हुई है। अब इस पॉइंट पे नीना को बॉडी के कमरे में डॉज की बॉडी मिलती है और ऐसे में बॉडी झूठ बोल देता है कि जब वो पास्ट में गया था तो डॉज उसके साथ यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ आते ही वो अपने आप ऐसी हालत में आ गई। नीना पजेस्ड बॉडी से सबसे पहले वो टाइम की लेती है और यहां से निकलकर वो ये सारी बात किंजी और टाइलर को बता देती है। दूसरी तरफ रूफस अपनी मदर को पजेस्ड बॉडी के बारे में बता देता है जिसके बाद रूफस और उसकी मदर की हाउस की तरफ निकल जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू की हाउस, यहाँ टाइलर और किंजी पजेस्ड बॉडी के रूम में डॉज की बॉडी को देखते हैं जिसे देखकर उन्हें साफ समझ आ जाता है कि रियल बॉडी घोस्ट बन चुका है और ये वाला बॉडी डॉज के घोस्ट से पजेस्ड है। इसके बाद वो लोग पजेस्ड बॉडी यानी कि डॉज को पकड़ लेते हैं और डॉज यहाँ बचने के लिए इन लोगों को गिडियन के बारे में बता देती है जो कि उनके रेल्म का बहुत ताकतवर डीमन है। डॉज कहती है कि गिडियन हमारे वर्ल्ड को ही खत्म कर देगा और डॉज खुद उसके खिलाफ है क्योंकि उसे हमारा वर्ल्ड पसंद है। बेसिकली मीट वर्ल्ड उसे पसंद है जहां वो रूल कर सके। डॉज कहती है कि वो तो बस अल्फा की मदद से गिडियन को खत्म करना चाहती है। अब ऑब्वियसली लॉक्स डॉज की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो घोस्ट रेल्म में उसे निकाल कर बॉडी को वापस लाने जाते हैं, लेकिन वहां घर के चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स थे। दिस मेंट कि गिडियन प्लांट की का यूज कर रहा था और अब वो अपने दोनों सोल्जर्स के साथ की हाउस पे अटैक करता है। किंजी और बाकी सब एक साथ मिलकर गिडियन और उसके सोल्जर्स का सामना करने का डिसाइड करते हैं और वो लोग डॉज को भी फ्री कर देते हैं। वो डॉज को एंजल की दे देते हैं ताकि डॉज भी उनकी मदद कर सके इन फाइटिंग गिडियन। अब इस लड़ाई के दौरान पजेस्ड बॉडी यानी कि डॉज सच में लॉक्स की हेल्प करता है बट स्टिल गिडियन और उसके सोल्जर्स इन पे भारी पड़ते हैं। बॉडी एक सोल्जर को वेल हाउस में धकेल कर मार देता है लेकिन गिडियन पजेस्ड बॉडी को ही पकड़ लेता है। गिडियन कहता है कि अगर वो बॉडी को मार डालता है तो भले डॉज मारी जाएगी लेकिन उसके साथ बॉडी का शरीर भी खत्म हो जाएगा, यानी कि बॉडी का घोस्ट हमेशा के लिए घोस्ट ही बनकर रह जाएगा। ऐसे में लॉक्स बॉडी के शरीर को बचाने के लिए गिडियन को सारी कीज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान बॉडी अल्फा की से गिडियन को मारने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाता वो एकदम से गायब हो जाता है। दरअसल टाइम शिफ्ट वाले मशीन में एक आवर ग्लास था जो कि एक तरह का फेल सेफ मैकेनिज्म था, यानी कि दूसरे टाइमलाइन के लोग तब तक ही स्टे कर सकते हैं जब तक आवर ग्लास खाली ना हो जाए। आवर ग्लास के खाली होते पजेस्ड बॉडी यानी डॉज अपने टाइमलाइन में वापस चली गई थी, इसलिए बॉडी एकदम से गायब हुआ। नाउ एट दिस पॉइंट गिडियन को सारा कीज सौंपा जा चुका था और इन सब की मदद से वो पोर्टल ओपन करने लगता है। इसी दौरान मौका पाकर लॉक्स यहाँ से भाग निकलते हैं और रास्ते में वो एली एंड रूफस से मिलते हैं जिसके बाद वो उनके घर पे ही जाते हैं। नाउ गिडियन पोर्टल ओपन तो कर पाता है लेकिन ये पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था क्योंकि अभी भी एक की मिसिंग थी। जी हाँ दोस्तों, गिडियन को लगता है कि लॉक्स ने उससे एक की छुपा लिया है और इसीलिए वो अपने बचे हुए एक सोल्जर को जॉस के पास भेजता है जिसे नीना के लोकेशन के बारे में जरूर पता होगा। लेकिन यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि लॉक्स को भी इस आखिरी की के बारे में पता नहीं था। सोल्जर जॉस के पास पहुंचता है और उससे नीना के बारे में पूछता है। साथ ही वो जॉस की बेटी जेमी को बंदी भी बना लेता है। ऐसे में जॉस बता देता है कि नीना और बाकी लोग रूफस के घर पे हैं। दूसरी तरफ हम बॉडी के घोस्ट को देखते हैं जो कि चैम्बरलिन से मदद मांग रहा होता है। चैम्बरलिन उसे सैम की घोस्ट से मदद मांगने के लिए कहते हैं क्योंकि सैम यहाँ से भी बर्ड्स को कंट्रोल करना सीख गया था।
सैम बॉडी को भी ये करना सिखाता है ताकि समय आने पे बॉडी इसका इस्तेमाल कर सके। नाउ कमिंग बैक टू लॉक्स, वेल जॉस उन्हें फोन करके बता देता है कि एक सोल्जर जेमी को लेकर उनके पास आ रहा है। ऐसे में नीना, किंजी और टाइलर रूफस के यहाँ एक प्लान बनाते हैं जिसके मुताबिक जब गिडियन का सोल्जर जेमी को यहाँ लेकर आएगा तब वो लोग उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेंगे और उसकी हेल्प से बॉडी को वापस ले आएंगे। गिडियन का सोल्जर यहाँ आता है और उसके बाद वो जेमी को यहीं रूफस के घर छोड़कर किंजी और टाइलर को अपने साथ की हाउस में ले आता है, जहाँ किंजी और टाइलर गिडियन से झूठ बोल देते हैं कि लास्ट की उस घोस्ट डोर के दूसरी तरफ है। इनका प्लान था कि जैसे ही ये सोल्जर घोस्ट डोर से बाहर जाएगा बॉडी उसके शरीर को हथिया लेगा, लेकिन अब तक बॉडी के पास एक बेटर प्लान था। बॉडी बर्ड को कंट्रोल करके एक मरे हुए स्पैरो में समा जाता है और अगर आपको याद हो तो बॉडी का एनिमल स्पैरो था, यानी कि एनिमल की के इस्तेमाल से अगर बॉडी एनिमल डोर को क्रॉस किया तो वो अपने शरीर को पालेगा। वेल किंजी स्पैरो को देखकर बॉडी का प्लान समझ जाती है और तभी यहाँ एली वगैरह भी आते हैं जिससे पूरे की हाउस में हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर किंजी किसी तरह एनिमल की का इस्तेमाल करती है जिससे बॉडी एनिमल डोर से होकर सच में अपना शरीर पाके वापस आ जाता है। अब इस सब के दौरान गिडियन एली को पकड़कर उसे पोर्टल में फेंकने ही वाला होता है कि तभी रूफस उसे बचाने आता है एंड गिडियन उसको ही पकड़ लेता है। ऐसे में एली बता देती है कि उसे लास्ट की के बारे में पता है और वो की गॉडी नामक इंसान के माइंड में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गिडियन सबको बांध कर एली के साथ चल देता है टू मीट गॉडी और यहाँ हमें पता चलता है कि गिडियन का जो सोल्जर बचा था ना उसकी बॉडी को सैम ने हथिया लिया था। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में पजेस सोल्जर यानी कि सैम सबको फ्री करता है और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जब रेंडाल, डंकन और एली वगैरह किड्स थे। वहाँ हम उस लास्ट की को देखते हैं विच वॉज क्रिएशन की और ये की बेसिकली शकला का बूम बूम वाली पेंसिल थी। आई मीन इससे जो भी बनाए सच हो जाए, एरोप्लेन या साइकिल। नाउ इनके ग्रुप में गॉडी नामक बंदा भी हुआ करता था जो कि मैजिक के बारे में नहीं जानता था और एली ने उसके ही हेड में क्रिएशन की को छुपा दिया था ताकि ये की किसी के भी हाथ नहीं लग सके, क्योंकि ऑब्वियसली ये की बहुत ही पावरफुल और खतरनाक थी। कमिंग टू रियल टाइम, गिडियन और एली गॉडी के पास पहुंच चुके थे और यहाँ आकर गिडियन गॉडी को बहुत मारता है। इसके बाद वो माइंड की का यूज करके गॉडी की मेमोरीज में अपने साथ एली को भी ले जाता है और यहाँ वो क्रिएशन की को खोजना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद किंजी, टाइलर, सैम, नीना और बॉडी भी यहाँ जाते हैं और वो गॉडी की मेमोरी के अंदर चले जाते हैं ताकि वो क्रिएशन की और एली को बचा सके। यहाँ मेमोरी के अंदर आकर वो लोग एली को ढूंढ लेते हैं और उसे बचा भी लेते हैं, जिसके बाद टाइलर को वो क्रिएशन की भी मिल जाती है। लेकिन तभी गॉडी का माइंड अजीब तरह से ग्लिच करने लगता है क्योंकि गॉडी ब्लीड करके मरने लग गया था। अगर गॉडी के मरने से पहले ये लोग उसके हेड से बाहर नहीं निकले तो वो सभी भी हमेशा के लिए फंस जाते। ना फॉर्चुनेटली बाहर पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी थी और इससे पहले कि गॉडी अनकॉन्शियस हो जाता किंजी, टाइलर, एली, नीना और बॉडी बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद की हाउस आकर किंजी क्रिएशन की हेल्प से हार्ली क्विन चेस्ट पे एक छोटा सा डोर ड्रॉ करती है जिसकी हेल्प से वो लोग उसके अंदर रखे अल्फा की को बाहर निकाल लेते हैं। नाउ गिडियन भी समय रहते गॉडी के माइंड से निकल गया था लेकिन शायद सैम वहीं फंस जाता है। नाउ गिडियन उस रात को की हाउस आता है एंड टाइलर उसे बेवकूफ बनाकर वेल हाउस के पास ले जाता है, सेइंग कि लास्ट की वेल के अंदर ही है। यहाँ बॉडी एक क्रेन की मदद से, जिसे ऑब्वियसली वो क्रिएशन की से ड्रॉ करा होगा, उससे वो गिडियन को वेल के अंदर धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन गिडियन बीइंग ए डीमन इतना ताकतवर था कि वो क्रेन को ही तोड़ देता है और इस सब में वो वेल हाउस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद गिडियन की हाउस में पहुंचकर किंजी को उसी पोर्टल के अंदर धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी किंजी अल्फा की मदद से उसे स्टैप कर देती है और नीना मौका देखकर गिडियन को धक्का दे देती है, जिसके साथ ही 2 कीज भी गिडियन के साथ इस पोर्टल के अंदर गिर जाती है। अब इस पॉइंट पे टाइलर नोटिसेस कि 2 कीज के गिरने से पोर्टल थोड़ा छोटा हुआ, यानी कि अगर सारे कीज को पोर्टल में फेंक दिया जाए तो पोर्टल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और साथ ही कीज से रिलेटेड सारी मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी। ऐसे में लॉक सारे कीज को पोर्टल में फेंकने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इससे पहले बॉडी टाइम शिफ्ट की का यूज करके सबको अपने पिता से मिलवा देता है। इसके बाद लॉक्स की को पोर्टल में फेंक कर उसे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, बट दिस ऑल्सो मेंट कि वो लोग अब कभी भी कीज के मैजिक को यूज नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो वो सभी मेमोरी की का इस्तेमाल कर लिए थे, यानी कि उन्हें मैजिक हमेशा के लिए याद जरूर रहेगा। इसके बाद एंड में हम किंजी और उसके फ्रेंड्स के द्वारा बनाई गई मूवी की स्क्रीनिंग देखते हैं जहां स्कॉट भी आया था और किंजी बताती है कि जल्द ही वो स्कॉट के स्कूल में पढ़ने आएगी। बॉडी भी अब जॉस से ज्यादा नाराज नहीं था और वो जॉस और अपनी मदर के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुका था। रूफस की लाइफ वापस नॉर्मल हो गई थी और यहाँ टाइलर भी कार्ली को डेट करना शुरू कर दिया था। क्लोजिंग सीन में सभी लोग टाइलर की पैकिंग करवाकर उसे सी ऑफ करने जा रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग घर के अंदर वापस आते हैं तब हमें कुछ विस्परिंग्स की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सीजन 3 की पूरी कहानी एंड ऑल्दो ये सीजन लास्ट होने वाला था, लेकिन एंड के विस्परिंग को सुनकर ऐसा लगता है कि अगर ये सीरीज हिट हुई तो इसकी नई सीजन भी आ सकती है।
अब क्योंकि लॉक एंड की सीरीज खत्म हो चुकी है, मैं आपको एक बार सारे कीज के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो भी एकदम डिटेल में, लाइक कीज की क्या पावर है, उसकी क्या लिमिटेशन है इत्यादि। मैं आपको कॉमिक्स के भी कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, यानी कि इन सब को कवर करने के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। लेकिन उस वीडियो को बनाने से पहले आई मस्ट नो कि आप उसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं। सिंपली बोला जाए तो अगर इस वीडियो पे 25 के लाइक्स आते हैं तो मैं स्पेशली आपको वो कीज वाली बड़ी सी वीडियो बनाकर दूंगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सीजन अगेन, यहाँ वही सब प्रॉब्लम है जो कि सीजन 2 में थी। आई मीन ये जो लॉक्स हैं वो की का ढंग से इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे कि मुझे बस हरक्यूलिस और एंजल की दे दिया जाता तो मैं गिडियन क्या उसके सारे ट्रूप को हरा देता, लेकिन इनके पास इतनी कीज होती है फिर भी समहाउ ये हार जाते हैं। वो अलग बात है कि एंड में सब ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आना ही क्यों? इतनी कीज है, उसकी पावर का यूज करो। तुमसे अच्छा यूज तो भाई शैतान लोग कर रहे हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे लॉक एंड की सीरीज से। आई मीन कीज इतने पावरफुल है, प्लीज यूज कर लो इसका ठीक से यार, प्लीज। तुमसे अच्छा संजू यूज कर रहा था शकला का बुम बुम पेंसिल का। इस पॉइंट को इग्नोर किया जाए तो सीजन देखने में इंटरेस्टिंग जरूर है। तो बस ये थी लॉक एंड की सीजन 3 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जहां से पहले डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके हनी गेन को जरूर चेक कीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड हॉन्टिंग टू क्लेम $5 ऑन साइन अप। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।